फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद निधि। आज का हमारा टॉपिक है ऋग्वेद। हम सीक्वेंस से चल रहे हैं और सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ते हुए चल रहे हैं। ठीक है, जो स्क्रीन पर आपको ये पेपर दिख रहा है, ठीक है, और जो ये नोट्स दिख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इजी वे है आपके नोट्स को बनाने का, ताकि आपको कभी भी रिवीजन के टाइम पर दिक्कत ना हो। हम नोट्स बहुत पढ़ते हैं, बहुत वीडियोस देखते हैं, लेकिन कभी भी उनका शॉर्ट्स नहीं बनाते हैं। जब हम उसको इस तरह से शॉर्ट्स और कई बार लिख लेते हैं तो वो हमें अच्छे से याद हो जाती है। जितना भी बड़ा मैटर, जितने भी लोगों से आपको पढ़ना है आप पढ़िए, लेकिन वो कभी याद नहीं होगा आपको जब तक कि आप उसके खुद से शॉर्ट नोट्स नहीं बनाएंगे। ठीक है, और हमको एग्जाम में जितना लिखना है बस उतना ही पढ़िए, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आपका वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऋग्वेद पहला है पॉइंट, सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है, आरंभिक स्रोत है, ये सनातन धर्म का पहला वेद माना जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, स्रोत और प्रार्थनाएं हैं ऋग्वेद में। वेद व्यास ऋषि ने इसे दो भागों में विभक्त किया है, अष्टक्रम और मंडल क्रम में। ठीक है, अष्टक्रम मतलब 8 अष्टकों में, और मंडल क्रम जिसमें 10 मंडल है, एक अष्टक में 8 अध्याय। ठीक है, तो एक अष्टक जो है इसमें कितने 8 अध्याय होंगे, तो इस तरह से इसमें 8 अष्टक है और 10 मंडल है। क्लियर है चीज। नेक्स्ट, विदुषी स्त्रियों का वर्णन किया गया है। विदुषी स्त्रियां कौन कौन सी हैं, तो शॉर्ट ट्रिक बना ली है उसको, GSLV। क्या बोला है मैंने उसको, GSLV। ठीक है, GSLV, गोशा, सीकता, लोपामुद्रा, आपला और विश्वास। तो ये क्या है, विदुषी स्त्रियों के नाम है। क्लियर। फिर 10 मंडल है ऋग्वेद में, 85 अनुवाक है, 1028 सूक्त हैं, 11 बाल खिल्य हैं, 1600 मंत्र हैं। ठीक है, मंत्र को पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं, होत्र बोलते हैं, या और मंत्र को ही ऋचाएं भी बोलते हैं। ठीक है, मंत्र को पढ़ने वाले को होत्र, और मंत्र का एक अन्य नाम क्या है, ऋचाएं भी बोलते हैं। कितनी, 1600। ये आपको अलग अलग बुक्स में वेरी करेगी। ठीक है, लूसेंट में आपको कुछ मिलेगा और कहीं। और जो ये ऋग्वेद के बारे में डिटेल्स यहाँ पे दिख रही है, ये आपका लूसेंट, दृष्टि, आपकी जो ज्ञान वाली पुस्तक है हिस्ट्री की, वो, और कई तरह के नोट्स हैं, सभी से इंक्लूड है। इवन इसमें मैंने जो ऑनलाइन साइट्स हैं, वेबसाइट्स हैं, जहाँ पर वेदों के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं, वो सब इसमें इंक्लूड किया है, तो कहीं से भी कोई डाउट नहीं है। इवन इसमें प्रीवियस ईयर के SSC या फिर PSC में आए हुए क्वेश्चन है वो भी इंक्लूड है इसमें। ठीक है, परीक्षा वाणी के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसमें लिखे हुए थे, वो भी इसमें इंक्लूड किया है। तो ऋग्वेद की पूरी जानकारी आपको इस एक ही वीडियो में मिल जाएगी। नेक्स्ट, द्वितीय मंडल गृहस्थम्य ऋषि द्वारा रचित है। जैसे कि हमने बताया, इसमें कितने 10 मंडल हैं। ठीक है, तो पहले मंडल के बारे में कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। द्वितीय मंडल जो है वो गृहस्थम्य ऋषि द्वारा रचित है। तृतीय मंडल जो है वो हमारा विश्वामित्र के द्वारा रचित है, जिसमें गायत्री और सूर्यदेव, गायत्री जो मंत्र है हमारा, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम। ठीक है, तो इस गायत्री मंत्र के बारे में वर्णन है। ठीक है, जो सूर्यदेव के लिए है और सावित्री को समर्पित है। चौथा मंडल वामदेव द्वारा रचित। पांचवा मंडल हमारा अत्रि ऋषि है, उनके द्वारा रचित है। भारद्वाज ऋषि के द्वारा छठवां मंडल है वो रचित है। सातवां मंडल हमारा जो है वो ऋषि वशिष्ठ के द्वारा। ठीक है, इसी में हमको सातवें मंडल में वरुण जो है वो वरुण देव को समर्पित है, और दशराग युद्ध का भी हमको वर्णन मिलता है यहाँ पे। आठवां मंडल है अंगिरा ऋषि। ठीक है, तो इसमें हस्तलिखित रचनाएं है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, खिल्य। कई बार आपका PSC में ये प्री में क्वेश्चन आया है, हस्तलिखित रचनाओं को क्या कहा जाता है, तो खिल्य कहा जाता है। नवा जो हमारा मंडल है वो देवता सोम है, उनको समर्पित है। ठीक है, सोम को समर्पित है। 10वां मंडल बहुत बार इंपॉर्टेंट है और कई तरह के प्रश्न बने हैं, वनडे एग्जाम्स में भी आता है। तो ये वीडियो है ये सिर्फ MPPSC के स्टूडेंट्स के लिए नहीं, ये वनडे एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो पटवारी SSC व्यापम के एग्जाम्स देते हैं उनके लिए भी, क्योंकि हिस्ट्री सभी जगह आती है। ठीक है, तो 10वां मंडल में क्या है, 95 सूक्त है। ठीक है, तो 95 सूक्त में जो 10वें मंडल का जो 95 नंबर का सूक्त है, जैसे हमने पढ़ा क्या ऊपर 1028 सूक्त है, तो उसमें 95 का जो सूक्त है उसमें पुरुरवा और उर्वशी संवाद है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए पुरुरवा और उर्वशी का संवाद निम्न में से किस मंडल से संबंधित है या किस वेद से संबंधित है, 10वां मंडल ऋग्वेद से। क्लियर। फिर पुरुष सूक्त के नाम से जाना जाता है 10वें मंडल को। ठीक है, इसे बाद में जोड़ा गया था, ये वैदिक समाज शास्त्र का वर्णन है। इसमें चातुर्य समाज का वर्णन है। ब्राह्मण इसमें बोला गया है 10वें मंडल में, ब्राह्मण को की कल्पना मुख से, क्षत्रिय को भुजा, वैश्य से जंघा और शूद्र को चरणों से, ऐसा बोला गया कि यहाँ से ये अवतरित है। आदि पुरुष ब्रह्मा जो है वो 10वें मंडल में वर्णन मिलता है। सर्वप्रथम शूद्रों का वर्णन हमको 10वें मंडल से मिलता है। नासदीय सूक्त, विवाह सूक्त जो सूर्य के लिए है, नदी सूक्त, देवी सूक्त, कथन, ये सारे किसमें 10वां मंडल। तो 10वां मंडल को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, कई बार आप लिख लिख के से याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। अगला है इसी श्रृंखला में ऋग्वेद के बारे में, कि ऋग्वेद में हमें और क्या मिलता है, तो ये पद्यात्मक शैली में लिखा है। ठीक है, हर वेद की अपनी एक शैली है, तो ऋग्वेद जो है वो पद्यात्मक शैली में लिखा गया है।
ठीक है। गंगा नदी, देखिए दो तरह की शैली होती है, एक गद्यात्मक होती है और एक पद्यात्मक। तो ये पद्यात्मक शैली है, जैसे आप गद्य और पद्यांश पढ़ते हैं ना, तो यही है पद्यात्मक शैली। गंगा नदी का इसमें 1 बार वर्णन है, यमुना नदी का 3 बार, सिंधु का सर्वाधिक बार वर्णन है और सरस्वती को सबसे पवित्र नदी बताया गया है। यूनेस्को ने ऋग्वेद, ये करंट अफेयर से भी रिलेटेड यहाँ पे चीज जोड़ दी गई है, यूनेस्को ने ऋग्वेद की 1800 से 1500 ईसा पूर्व की लगभग 30 पांडुलिपियों को सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया है। अगला है आर्यों की राजनीतिक प्रणाली इतिहास के विषय में यहाँ जानकारी मिलती है। शिव को ऋग्वेद में रुद्र कहा गया है। जल, वायु, सौर, मानस, हवन और चिकित्सा की जानकारी भी हमें किसमें मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है, ठीक है, धन्वंतरि के द्वारा रचित है। उपनिषद 10 है इसमें, ठीक है। ऐत्रेय, कौशिकी जो है ये मुख्य उपनिषद है। ब्राह्मण ग्रंथ, 2 प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है। ऐत्रेय, देखिए ऐत्रेय उपनिषद भी है और ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ भी है, ठीक है। तो ऐत्रेय को ही क्या में ही शैश्री, याकला, शाख, ठीक है, निषाद ये है, और कौशिकी है जो ये सांख्यायन शाखा, ये 2 शाखाएं हैं। तो ये एक सहस्त्री शाखा है और एक सांख्यायन। ये जो ब्राह्मण ग्रंथ से रिलेटेड 2 क्वेश्चन यहाँ पे मिले हैं, ये परीक्षा वाणी में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इनको जरूर से जरूर ध्यान दीजिए। आगे गोत्र शब्द जो हमको सबसे पहले जो है वो ऋग्वेद में ही मिलता है कि गोत्र क्या है। तो गोत्र शब्द जो है हमको जानकारी कहाँ से मिली है? ऋग्वेद से मिली है, ठीक है। ऋग्वेद में ही उल्लिखित है यव शब्द, यव का अर्थ है जौ, कृषि उत्पादन हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो ये मूल लिपि क्या है इसकी? ब्राह्मी है। फिर अवेस्ता, ईरानी से और ऋग्वेद में समानता है, ठीक है। ऋग्वेद की जो समान, मतलब हम कहेंगे कि ऋग्वेद जो है किसके समान है? तो जो ईरान लोगों का पवित्र ग्रंथ, धर्म ग्रंथ है अवेस्ता, ये उसके समान माना गया है, ठीक है। तो दोनों में समानता है। ऋग्वेद काल में जनता बलि व कर्मकांड में विश्वास रखती थी, ठीक है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से मिलता है हमको। इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। अस्तो मां सदगमय, पूछा जाता है ये कहाँ से लिया गया है, इसका वर्णन कहाँ है, कहाँ मिलता है हमें? तो ऋग्वेद से लिया गया है ये, ठीक है। अस्तो मां सदगमय। धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थिति बताता है, ठीक है। धर्म स्पष्ट विभेद किया गया किसमें? व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्य और विशेषाधिकार में। वामनावतार का आख्यान है तो कहाँ मिलता है कि 3 पगों वाला? तो वो ऋग्वेद में मिलता है। रचनाकार सप्त सिंधु क्षेत्र है। सरस्वती को ऋग्वेद में नदी तमा, देवी तमा, माते तमा संबोधित किया गया है। तो ये कहाँ पे हमको ऐसा पता चला है कि सरस्वती नदी को निम्न नामों से संबोधित किया है? तो ऋग्वेद से ही जानकारी मिलती है। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला जो विवाह सूक्त पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है? तो ऋग्वेद में पाया जाता है। फिर नासदीय सूक्त, जब भी अभी मैंने पीछे ही आपको बताया कि हमारे में कितने 1028 सूक्त हैं, जिसमें से 1028 सूक्त हैं, जिनमें से जो बाकी सूक्त हैं उसमें हमको 95 सूक्त हैं, उसमें पूर्वा और उर्वशी का संवाद मिला हुआ है, अभी हमने पीछे पढ़ा, ठीक है। उसी में हमने क्या पढ़ा? 10वां मंडल में ही नासदीय सूक्त, विवाह सूक्त, नदी सूक्त और देवी सूक्त मिला है। तो उसकी जानकारी सब कहाँ है? ऋग्वेद से मिली है, ठीक है। फिर अघन्य क्या होता है, या अघन्या, जिसका वध ना किया जा सके, तो इसका संबंध किससे है? गाय का। तो इससे भी संबंध में जानकारी कहाँ से? हमको ऋग्वेद से मिली है। फिर ब्रह्मा का जो उल्लेख है ना, वो भी हमको ऋग्वेद से मिला कि ब्रह्मा का उल्लेख है, लेकिन आत्मा का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है, ठीक है। ब्रह्मा का उल्लेख है लेकिन आत्मा का उल्लेख नहीं है, तो ये भी कहाँ है? ऋग्वेद में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगले वीडियो के लिए ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू।